हेलो छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24। छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2023 इंग्लिश पेपर कोड संख्या 817 डी के में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम के पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, जो पोयम का नाम है फायर एंड आइस। इस पोयम का जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लिया गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। विशेषकर उस पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया उसको हम हल करेंगे। छात्रों, हल करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो आपका OMR शीट है उसमें 20 नंबर का प्रश्न आपको भरना होता है। उससे पहले आपको अपना रोल नंबर अपने पेपर पे यहाँ लिखना पड़ेगा, जो भी है। आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो भी है। साथ ही साथ OMR शीट और जो 50 नंबर का रिटेन एग्ज़ाम आपका होगा कॉपी पर, दोनों जगह पर ये पेपर संकेतांक भी भरना होगा। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सीधे यूपी बोर्ड 2023 रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम फायर एंड आइस जो ली गई है वहाँ पर हम चलते हैं। छात्रों, इस पोयम का फुल डिटेल हम लोगों ने, कविता का पूरा अध्ययन डिटेल में हम लोगों ने फायर एंड आइस चैप्टर में किया है, जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों को और उसके ऑप्शन का डिटेल करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यूपी बोर्ड का पेपर आपने देखा। ये 14 नंबर प्रश्न और ये 15। तो प्रश्न है, सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन ऑप्शन ए स्मोक, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन डी। छात्रों, पूछा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए स्मोक धुआं से, ऑप्शन बी वाटर जल से, ऑप्शन सी समुद्र से, ऑप्शन डी फायर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 15। What do you mean by hold here? इस कविता में hold शब्द का क्या अर्थ है? इस कविता में hold शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए डिजायर इच्छा, ऑप्शन बी स्काई आकाश, ऑप्शन सी सपोर्ट, ऑप्शन डी कंफर्ट। तो छात्रों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जैसा कि हमने इस कविता का फुल डिटेल अध्ययन कराया है, बताया है, वहाँ पर आप जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे तो ये कविता आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है आई होल्ड विद दोज हु फेवर विथ फायर। कवि कहता है कि हम उसका पक्ष लेते हैं, उससे सहमत हैं जो ये कहते हैं कि यह संसार समाप्त होगा किससे, आग से। आग यहाँ पे कहीं नहीं है। तो छात्रों, आग का मतलब अत्यधिक लालच भी है, प्रबल इच्छा भी है, लस्ट भी है। तो इन सब ऑप्शन में देखा जाए प्रबल इच्छा की बात कहाँ हो रही है, डिजायर। तो ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है।
फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कविता की लाइन किस कविता से ली गई। ऊपर दिया गए ये जो 4 लाइन है यह किस कविता से लिया गया। ऑप्शन ए डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन बी फायर एंड आइस, ऑप्शन सी अमांडा, ऑप्शन डी ए टाइगर इन द जू। तो छात्रों ये प्रश्न लिया गया किससे, फायर एंड आइस, जिसके लेखक कौन है, फ्रॉस्ट, ये याद रखना। और इसका भी लेखक कौन है, फ्रॉस्ट, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन है, फायर एंड आइस। अब देखें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु कंपोज दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं इसको किसने रचा है। ओडेन नैश, कार्ल सैंडबर्ग, W.B. ईट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अभी हमने आपको इसका उत्तर पहले ही प्रश्न में बता दिया, क्या होगा सही उत्तर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब प्रश्न नंबर 3 होल्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है होल्ड मतलब क्या होता है, होल्ड का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए एवेंज, मतलब बदला से, ऑप्शन बी डिसएग्री, असहमत से, ऑप्शन सी एग्री, सहमत से, ऑप्शन डी टेक केयर, मतलब सावधानी बरतने से। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, एग्री, सहमत से, जो कि ऊपर हमने बताया। द काज ऑफ मैंस डिस्ट्रैक्शन इज, द काज ऑफ मैंस डिस्ट्रैक्शन इज, आदमियों का एक दिन विनाश हो जाएगा, किसके कारण, पूरा पृथ्वी पे मानव जाति समाप्त हो जाएगी, किस कारण से। ऑप्शन ए फैमिली, परिवार के कारण, ऑप्शन बी गोल्ड, सोना के कारण, ऑप्शन सी लस्ट, विलासिता के कारण, ऑप्शन डी मनी, रुपया पैसा धन दौलत के कारण। तो छात्रों मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि फायर शब्द कई अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। जब आप हमारी कविता का फुल डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे। जैसे एक अर्थ यहाँ पे लस्ट हो गया, दूसरा अर्थ अभी आप लोगों ने इसे डिजायर के रूप में भी, DISIRE, डिजायर के रूप में भी पढ़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है यहाँ पे छात्रों, लस्ट। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पांचवा प्रश्न, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। एबव लाइन, ऊपर दी गई लाइन्स के कौन स्पीकर हैं, किसने कहा है, वक्ता कौन है। ऑप्शन ए लीडर, एक नेता, ऑप्शन बी ए टीचर, एक अध्यापक, ऑप्शन सी पोएट, कवि, ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो ऊपर दी गई लाइन एक लेखक के द्वारा अर्थात एक कवि के द्वारा लिखी गई, रची गई, तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही है, पोएट। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। इन द स्पीकर्स ओपिनियन, वक्ता के राय के अनुसार, द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार समाप्त हो जाएगा। यहाँ कवि के अनुसार छात्रों नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ वक्ता के अनुसार, अर्थात आप लोग यहाँ पे देखें कविता में कहा जा रहा है कि सम से, यहाँ कवि नहीं कर रहा है, ये वक्ता कर रहे हैं। तो सम से फायर, सम से आइस। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग जहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न ये है, वक्ता के अनुसार संसार समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए आइस के द्वारा, ऑप्शन बी फायर के द्वारा, ऑप्शन सी बोथ आइस एंड फायर, ऑप्शन सी नाइदर आइस नॉर फायर, ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी बर्फ और आग दोनों से,
न, ऑप्शन डी न आग से न बर्फ से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी, लोगों का विश्वास ऐसा है। अब 7वां नंबर प्रश्न नंबर 7। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड एंड इन, कुछ लोगों का मानना है कि संसार समाप्त होगा किससे? स्मोक, धुआं से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वाटर, जल से। ऑप्शन सी समुद्र से। ऑप्शन डी फायर से। तो किससे समाप्त होगा छात्रों? फायर से। अगला प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है आपके एग्ज़ाम में जो आया था वही, यूपी बोर्ड 2023 में। होल्ड, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन उत्तर पे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला पैराग्राफ। छात्रों इसका अर्थ आपको फुल डिटेल बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, इन लाइनों को किसने लिखा है? किसने रचा है? लिखना नहीं, विशेषकर रचा है। किसने रचा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट केलिन ने, कैरोलिन वेल्स ने या लेल्सी नॉरिस ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मालूम ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला प्रश्न है, इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये संसार 2 बार नष्ट हो जाता है, 2 बार समाप्त हो जाता है, द पोएट फेवर्स, तो पोएट किसके पक्ष में है? कवि किसके पक्ष में है? ऑप्शन ए एटम बम के पक्ष में, परमाणु बम के। ऑप्शन बी वाटर, जल के पक्ष में। ऑप्शन सी आइस, बर्फ के। ऑप्शन डी फायर, अग्नि के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों, आई होल्ड विद द फायर। कहाँ पे चलें? यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, उस पक्ष को मैं लेता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये संसार एक दिन समाप्त होगा। किससे छात्रों? अग्नि से, फायर से। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 13। व्हाट एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज, किसकी अत्यधिकता के कारण ये संसार नष्ट हो जाएगा? डिक्टेटरशिप, नंबर 1 ऑप्शन ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही से। ऑप्शन बी अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति लगाव से। ऑप्शन सी प्रेम से। ऑप्शन डी घृणा से। तो छात्रों प्रेम से या लगाव से तो समाप्त नहीं होगा। डिक्टेटरशिप कुछ समाप्त होने का कारण बन सकता है, लेकिन कवि के अनुसार और कविता के अनुसार हमको चलना है, तो यहाँ पर घृणा के अनुसार ये पूरा विश्व क्या हो जाएगा? एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वर्ड सफिस मीन्स, पूछा जा रहा है सफिस शब्द का अर्थ क्या होगा? लेस, थोड़ा सा। टू बी एनफ, पर्याप्त, काफ़ी। लिस्ट, ये भी बहुत कम। मोर देन, नीड, आवश्यकता से थोड़ा अधिक या आवश्यकता से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए छात्रों क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है टू बी एनफ। छात्रों आगे अब हम लोग चलते हैं, यहीं तक है। छात्रों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद छात्रों।